सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय धार्मिक जनमोर्चा के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत के माध्यम से यही एक बहुत बड़ा एक कदम है समाज में बदलाव लाने का। मेरे पहले के वक्ताओं ने भी बखूबी इस बात को कहा कि हमारा जो देश है उसने बहुत तरक्की की है। पिछले 75 वर्ष में हमारे तमाम नेताओं ने हमारे देश के बहुत सारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी है, बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमारे देश में नैतिकता का भी पतन हुआ है। विशेषकर विभिन्न जो आधुनिक संसाधन जो आए हैं, इंटरनेट है, ये है, और हमारे तमाम युवा जो साथी हैं, युवा वर्ग है, वो इससे प्रभावित रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने उसको दूसरे चीजों को जानने का, पहचानने का और निर्णय लेने का एक मौका दिया है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि तमाम जो चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उनमें एक तरह से गिरावट देखी जा रही, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या आध्यात्मिक हो। इन तमाम में एक नैतिकता के पतन की बात सामने आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो आधुनिक उस पूर्व आध्यात्मिक नेता रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। विशेषकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि प्राणी मात्र के प्रति उदारता और अपना समझने की भावना का मैं अपने धर्म के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने को एक उदारता दिखानी है, एक दूसरे के प्रति अपनापन समझने की भावना को आगे बढ़ाना है। हम लोग जितने संकीर्ण होते जाएंगे उतने हम पतन की ओर बढ़ेंगे। और यही बात महात्मा गांधी ने भी कही हमारे लिए कि हमें सत्य और अहिंसा, ईश्वर पर विश्वास और सहिष्णुता की ओर बढ़ना है। तो ये हमारे देश के नेताओं ने हमें कि उस तरह के नेता हमें चाहिए आज, और उस तरह के धर्म गुरु चाहिए जो इस नैतिकता को बढ़ावा दे, बरकरार रखें। तो हमारा जीवन में ये जरूरी है कि हम उस धर्म को कितना जी रहे हैं, क्योंकि धर्म तो हमें सुख की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, प्रेम, मोहब्बत और आदर सम्मान की ओर ले जाता है। तो ये धर्म जो है, कहीं ना कहीं एक भटकाव हम देख रहे हैं सभी तरह से। तो वो उसको बहाल करने की जरूरत है। बहाल तभी होगा जब हम उसको जिएंगे। जैसे हमारी बहन ने भी पहले कहा, और हमारे मौलाना साहब ने भी कहा कि जो हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर खड़ा है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। गांधी जी के उसूल जो धर्म की एकता की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने आत्मा के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन को सुदृढ़ करें, अपने आचरण को बनाएं, तो देश बखूबी आगे बढ़ता जाएगा। और हमारे एक संत हुए हैं क्रिश्चियन में, मैक्सिमिलियन कोल्बे, जिन्होंने ये कहा है कि पवित्रता सुख का साधन नहीं, है कर्तव्य है। तो आध्यात्मिकता हम जैसे बढ़ते जाएंगे, हमारा अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य बढ़ता जाएगा, और हम सत्यता की ओर बढ़ेंगे, मोहब्बत की ओर बढ़ेंगे, हम एकता और भाईचारे की ओर बढ़ेंगे। तो यही बातें जो हैं हमको आगे बढ़ाएगी। हम धर्म और राजनीति को मिला करके आगे बढ़ने में का हाल हम देख रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिकता के गढ़ पे खड़े रहेंगे तो हमारी राजनीति भी सुधरेगी। हम तरह तरह के जो हमारे पहलू हैं जिंदगी के, जो हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, अहिंसा, प्रेम की ओर ले जाते हैं, वो बखूबी मजबूत होते जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें एक पवित्रता के जीवन की ओर बढ़ने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब मैं खुद से शुरू करूंगा। जैसे बहन ने भी कहा कि ये बदलाव मैं अपने खुद से शुरू करूं, और हमारे धर्म गुरु भी इस बात को समझे कि धर्म जो है वो मोहब्बत का, प्रेम का, सहिष्णुता का और ईश्वर में विश्वास करने वाला, जो सबका सम्मान करता हो, ये बात होनी चाहिए। तभी हम अपना संपूर्ण विकास कर पाएंगे, देश को आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।